शीर्षक कानाफूसी कक्ष। एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक शांत शहर में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी। किंवदंती यह थी कि हवेली शापित थी और जो लोग प्रवेश करने का साहस करते थे वे कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। कई लोगों ने इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग बेहतर जानते थे। वे अजीबोगरीब घटनाओं, भयानक आवाजों और अकथनीय घटनाओं की फुसफुसाहट करते थे, जिन्होंने पीढ़ियों से हवेली को त्रस्त कर रखा था। एक तूफानी रात एमिली और मार्क नाम के एक युवा जोड़े ने अपनी कार खराब होने के बाद खुद को हवेली के पास फंसे पाया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्होंने इसकी पूर्वाभास वाली दीवारों के भीतर शरण ली, जो उन भयावहताओं से बेखबर थी जो उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही एमिली और मार्क ने अंदर कदम रखा, उन्हें तुरंत बेचैनी की भारी भावना ने बधाई दी। ठंडी उपस्थिति के साथ हवा भारी थी और गलियारों के माध्यम से फुसफुसाहट की धीमी आवाज गूंजती दिख रही थी। उनकी बढ़ती आशंका को नजरअंदाज करते हुए वे हवेली में और आगे बढ़ गए, इस उम्मीद में कि कोई फोन या अतिक्रमण करने वाले अंधेरे से बचने का कोई रास्ता मिल जाएगा। वे हवेली के एक सुदूर कोने में छिपे एक कमरे से टकरा गए। कमरे को सड़े गले फर्नीचर और फटे पुराने वॉलपेपर से सजाया गया था। पूर्वाभास की भारी भावना के बावजूद जिज्ञासा ने उन्हें आगे तलाशने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। पहले तो कमरा साधारण दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही दंपति ने अपने परिवेश की जांच की, उन्होंने अजीबोगरीब विवरण देखा। वॉलपेपर झुर्रीदार और विकृत लग रहा था, उन राक्षसी चेहरों का आकार ले रहा था जो उन पर झुके हुए थे। परछाइयों ने दीवारों पर भयानक नृत्य किया। उनकी हरकतें किसी भी तार्किक व्याख्या को धता बताती हैं। एमिली का दिल डर से धड़क गया और मार्क के हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। मदद के लिए पुकारते ही उनकी आवाज कांपने लगी, लेकिन उनकी दलीलों को खामोशी से स्वीकार कर लिया गया। अचानक उनके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट पड़ी, एक भयानक आवाज जो दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। ये भूले हुए रहस्यों की बात करता है जो हवेली के अंधेरे इतिहास में दबे हुए हैं। बढ़ते आतंक के साथ एमिली और मार्क ने महसूस किया कि कमरा जीवित था, उनके डर को दूर कर रहा था। इसकी दीवारें अंदर बंद हो गईं, उन्हें कसकर नहीं छोड़ रही थी, मानो उन्हें पूरी तरह से निकलने की कोशिश कर रही हो। हताशा ने उन्हें खा लिया, क्योंकि वे भागने के रास्ते की तलाश कर रहे थे, लेकिन कमरा उन्हें अपने चंगुल में फंसाता, घुमाता और घुमाता रहता था। जैसे जैसे दंपति की उम्मीद कम होती गई, दृढ़ संकल्प की लहर एमिली पर हावी हो गई। उसे हवेली के अभिशाप को तोड़ने की एक पुरानी कहानी याद आ गई, साहस और बलिदान की कहानी। उसने मार्क का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें साझा संकल्प के अंतिम क्षण में बंद हो गईं। कांपती वाणी से उन्होंने वर्जित मंत्र का उच्चारण किया। कमरा कांप उठा, उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा उनके उद्दंड कृत्य से पीछे हट रही थी। दीवारें चटक गईं, जिससे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, जिसने युगल को अपनी चपेट में ले लिया। और जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। जब प्रकाश कम हो गया, एमिली और मार्क ने खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाया। हानिकर लेकिन हमेशा के लिए बदल गया। उनके अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। हवेली के दिल के भीतर रहने वाले अंधेरे की याद दिलाती थी। उस दिन से पुरानी हवेली वीरान पड़ी रही, उसके भीतर रहस्य दबे रहे, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी बनी हुई थी। गलियारों के माध्यम से हवा द्वारा ले जाया गया भयावहता की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है, जो एक बार अब मौन हॉलों को परेशान करता था।